जीर्ण वयणे अनुरक्ता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, चार वाक्य आपको सुना रहे हैं। उदित 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 अस्त अस्त उदित अस्त अस्त। कहते हैं व्यक्ति का हर कुछ देखा जाए तो अपने हाथ में है, अच्छा भी और बुरा भी। यदि व्यक्ति ने अपने हाथों को संभाल के ना रखा हो तो फिर ऐसा समय आ जाता है कि उसके हाथ फिर स्वतंत्र नहीं रहते। फिर क्या हो जाते हैं, दूसरे के हाथों में चले जाते। तो दूसरे के हाथों में क्यों गए? अपनी गलतियों से। यदि वो गलतियां ना की होती तो वो दुर्दशा ना होती। ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति के हाथ पराये हाथ क्यों हो जाते? पहली बात समझ नहीं, पता नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, या स्वयं नहीं समझता। दूसरा समझाता है लेकिन स्वयं वो नहीं समझता। जब समझता नहीं, गलत रास्ते पर चलता है, फिर उसके बाद परिणाम भोगना पड़ता है। अच्छा और बुरा खाने में आप स्वतंत्र हो, खाएं या ना खाएं। जब खा लिया है, वो खाया हुआ पेट के अंदर चला गया है, अब आप चाहो वो अपना परिणाम ना दिखाए तो ये तो संभव नहीं होगा। पेट में रहेगा तो उसका परिणाम सामने आएगा। मानो आपको गलती का एहसास हो गया, स्वयं वॉमिटिंग करते हैं, वमन करते हैं, या डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा वह उसके प्रभाव को कम कर सकता है।
लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाए। बस व्यक्ति की यही दशा है, अपने कर्म जो किए फल देने से पहले सुधार ले तो ठीक है, नहीं सुधारता है तो फिर वो स्वाधीन नहीं रहेगा, फल भोगने में पराधीन होना ही पड़ेगा। बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। तो सत्संग, धर्म सभाएं, भगवान गुरुओं के उपदेश सारे संसार को समझाने के लिए। देखो, समझाने वालों की भी कमी नहीं है, समझने वालों की भी कमी नहीं है, और नहीं समझने वालों की भी कमी नहीं है। सबसे थोड़े क्या समझाने वाले हैं या समझने वाले हैं? शास्त्रों में अल्प बहुत्व आता है, कौन किससे कम में ज्यादा है। तो कई बार तो कह देते हैं समझने वाले थोड़े हैं और समझाने वाले, बोलो, हर घर में बैठे हैं ना समझाने वाले। माँ बच्चे को समझा रही है, घरवाली घर वाले को समझा रही है, और घरवाला घरवाली को समझा रहा है। बच्चे माँ बाप को समझा रहे हैं और माँ बाप बच्चों को समझाने वाले। तो इसका मतलब घर के अंदर समझाने वाले तो सारे ही हैं, लेकिन समझने वाले अब सबको शिकायत है। घरवाली कहती घरवाला नहीं समझता, और घरवाला कहता है घरवाली नहीं समझती। अब माँ बाप कह रहे हैं बच्चे नहीं समझते, और बच्चे क्या कह रहे हैं, माँ बाप अपनी चलाते हो, हमारी समझते नहीं। देखो, समझाने वाले घर घर में हर कोई, और शिकायत करने वाला नहीं समझने वाला। और ढूंढो भला समझने वाला कौन है? लेकिन नास्ती तो नहीं है। कोई उपदेश सुन के समझ जाता है, कोई ठोकर खा करके समझ जाता है, लेकिन समझने वाले थोड़े हैं, और समझाने वाले और नहीं समझने वाले सबसे ज्यादा कौन है? नहीं समझने वाले। इसलिए दुनिया में अशांति क्यों है? गुरु तो सारे बनने के लिए तैयार है, चेला बनने के लिए चेला बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हुकूमत हर कोई देना चाहेगा, लेकिन हुक्म मानने वाला, कहते जहां सारे नेता होते हैं वहां कभी शांति नहीं होती। कारण क्या? मैं बड़ा वो छोटा, वो दूसरा कहता मैं कौन सा छोटी माँ का हूं, मैं तेरे से भी बड़ा हूं। अब सारा समय किसमें जाता है? एक दूसरे पर दोषारोपण लगाने की। इसलिए शांति नहीं है। कहते नेता एक हो, उसका हुक्म चले। पुरानी व्यवस्था तो ऐसी होती थी, जो समझदार हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी एक समिति बना दी जाती थी, और उनका एक प्रमुख होता था। समिति के अंदर निर्णयों की चर्चा होती, बातों की चर्चा होती थी, और एक मत या बहुमत से, जिसको कहते पास होता था। फिर जो नेता है उसके माध्यम से उस नियम को चारों ओर फैलाया जाता। जब ऐसे चलता
तो प्रतिकूल सबके अनुकूल हो ऐसा तो नहीं कह सकते, किसी के प्रतिकूल भी होता है, कभी किसी के कभी किसी के, लेकिन फिर भी चलो हमारे बड़ों ने कहा है, उन्होंने सोच समझ के ही किया हो। हमें नहीं ठीक लग रहा, कोई बात नहीं, हम अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे, उनके साथ हैं। आखिर वह निर्णय जा तो सबके लिए, जा नहीं तो बहुतों के लिए क्या होगा, वो लाभकारी होगा। मान लेते थे इसलिए ठीक रहते थे, और आजकल नहीं मानते। तो पहले संयुक्त परिवार होते थे, कहीं 15 मेंबर, कहीं 20 मेंबर, कहीं 60 मेंबर, कहीं 100 मेंबर, एक रसोई के अंदर खाना बनने वाला और सारे बैठ के खाने वाले। और आज जैसे एक के दो होंगे, उनके सपने बदल जाएंगे। बस एक और आ जाए, एक और आ जाए, फिर हमारा घर। पहले तो घर बड़े बड़े होते हैं, कहते बस एक कमरा ही बहुत है, उसमें रसोई, उसमें बेड, सब कुछ। कितनी पराधीनता आ गई। पहले कोई संयुक्त परिवारों में रिश्तेदारों के जाता था ना, तो 10 दिन भी रहा है तो कोई व्यवस्था अस्त व्यस्त नहीं होती थी, और आज जाना हो तो घर में ताला लगा के जाना पड़ता है। क्यों पता है? पहले ताला तो बहुत दूर की बात है, कुंडी की भी कोई बात नहीं, क्योंकि विश्वास था, कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी मैं जा रहा हूं, वो स्वयं ध्यान रखते थे रहने वाले। लेकिन आजकल सारे घर में रहते हैं, फिर भी ताले लगे हुए। क्यों लगे हुए? सतयुग आज है, आज से 100 साल पहले था। 50 साल पहले को देखो, कितना अंतर आ गया। आखिर ये है, इसके मूल में क्या है? व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का कर्म। अब इसको सुधारने की जरूरत है यदि शांति चाहिए। हम दुनिया को सुधार लेंगे, ये जागते तो क्या सपने में भी ना सोचना। दूसरे को दुनिया को सुधारेंगे, जागते तो क्या सपने में भी ना सोचना। लेकिन हम अपने आप को सुधार सकते, और सारे अपने आप को सुधारे तो किसी को सुधारने की जरूरत पड़ेगी भला, सारे सुधर जाएंगे। लेकिन लोगों का प्रभाव तो ये है ना कि मैंने सारी दुनिया का सुधार करना है, और सारे यही सोच रहे हैं, और किसी का भी नहीं हो रहा। कारण क्या? सारे दूसरे को साफ कर रहे, अपने आप को कोई भी नहीं, इसलिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। भगवान कैसा जो हमारे सामने चित्रण कर रहे, कहते हैं उदय उदय है, उदित उदित है, तो उसके जिम्मेवार वो स्वयं है। गुरुओं ने मार्गदर्शन किया, उसने मानना तो ठीक हुआ, ना मानता तो कुछ नहीं होना था। अपने ऊपर यदि उदित अस्त है तो उसका जिम्मेवार भी कौन है? वो स्वयं है। आगे तीसरा, अस्त उदित। अस्त तो हो गया था, सब कुछ गवा दिया, होश आ गया, समझ आ गई। जब समझ आ गई तो वह कीचड़ से भी निकल करके सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। जब आत्मा की जो आत्मा जाग गई, सारा एहसास हो गया, यदि आज दयनीय स्थिति है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूं। मैंने किसी का कहना नहीं माना, मानता तो ऐसा नहीं होता। अब क्या करूं? कहते जो तो बिगड़ना था बिगड़ गया, अब संवारने का प्रयास कर। संवारने का प्रयास करोगे तो उठते उठते जहां से गिरे थे उससे ऊपर जा सकते। लेकिन मेहनत तो अपने आप को करनी पड़ेगी। स्वयं मेहनत करेगा
तो उसको सहारा देने के लिए अनेक लोगों के हाथ में क्या हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे। और संवारना क्या है, अपने कर्म को संवारो, ऐसा काम ना करूं जो किसी की परेशानी का कारण है, ऐसा सोचना भी नहीं, ऐसा बोलना भी नहीं। और जल्दी उठने का एक रास्ता है। कोई कहता है ज्ञान, कोई कहता है दर्शन, कोई कहता है चारित्र, कोई कहता है तप। ये करो, कहते सबसे पहले अपने अंदर सेवा करने की योग्यता पैदा करो। कौन सी? सेवादार बनो। जब सेवादार बनोगे ना तो एक दिन हुक्म देने वाले भी बन जाओगे। और यदि अपने आप को सेवादार ना बनाया तो याद रखना आगे नहीं बढ़ सकते। सेवा कोई भी काम है उसको सेवा का रूप दो, काम को काम का रूप ना दो, सेवा का रूप दो। घर का काम कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, घर की सेवा कर रहे हैं। सेवा की भावना आएगी, आपके अंदर उत्साह होगा। घर है, पड़ोस है, कहीं पर भी है, सेवादार बनके चाहिए कुछ नहीं, बोलो भाई क्या दें, बस इतना निवेदन है, जब कोई जरूरत पड़े तो मेरे को पता कर दे, मैं स्वयं आऊंगा बिना बुलाए। माना मेरे को पता नहीं चलता है तो मेरे को सूचना मात्र देना, मैं स्वयं आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा। अब ये सेवा करते करते तो जानते हैं विद्यावृत्ति शास्त्रों में शब्द आता है ना, सबसे बड़ा तप, जिसके अंदर इतनी क्षमता है तीर्थंकर पदवी को प्राप्त कराने। तो जे भैया जे सेवा, जब सेवा आ गई पाप कटने लग पड़े, पुण्य बढ़ने लग पड़ा, और नीचे से ऊपर आने लग पड़ा। बस सेवादार बनोगे, ज्ञान भी बढ़ेगा, दर्शन भी बढ़ेगा, श्रद्धा भी निर्मल होगी, चारित्र भी निर्मल हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। समय हो चुका है तो बात चल रही है अस्त उदय। अंधेरे से रोशनी में कौन जाता है, बस सेवा को अपना लो। कहीं पर भी है मन मुटाव है, सेवा करोगे मन मुटाव दूर हो जाए, बैर विरोध शांत हो जाएगा। बस परमात्मा से यही प्रार्थना करो, हे भगवान मेरे को मालिक न बनाना। क्या बनाना? सेवादार बनाना। सेवादार बनोगे तो दुनिया वाले आपको मालिक बनाएंगे, लेकिन स्वयं नहीं बनना। स्वयं अपने आप को मालिक समझोगे तो धोखा खा जाओगे। मालिक के स्थान पर बैठ करके भी अपने आप को सेवादार समझोगे ना तो सारे आपको मालिक समझेंगे। और जब आप अपने आप को मालिक समझने लग पड़ेंगे तो सारे कहने लगेंगे हमारे मालिक को अब गुरूर आ गया, अब इसके पैर जमीन से ऊपर उठने लग पड़े हैं। कहते जल्दी इसको नीचे उतारो, नहीं तो हमारे सिर पर बैठ जाएगा जी। तो सेवादार बनना, सेवादार बनोगे तो अस्त से एक दिन अवश्य उसका उदय होगा। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।